हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण स्थान का ट्रिक। ठीक है, इस टॉपिक से कंपटीशन में ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सा वर्ण जो होता है या कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन किस स्थान से बोला जाता है। वो बहुत बार कंफ्यूज भी होते हैं और कर भी नहीं पाते हैं और गलतियां भी कर देते हैं। लेकिन मैं आज ऐसा एक आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा जो भविष्य में इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा आपका सवाल करेक्ट होगा ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा वर्ण कौन से स्थान से बोला जाता है, इसका क्या ट्रिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है या कौन कौन से स्थान से वर्ण या स्वर या व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग पहले कि कौन सा स्थान होता है। तो स्थान को जानेंगे आप लोग। तो स्थान कंठ होता है, ठीक है, उसके बाद होता है तालु होता है, फिर मूर्धा होता है, फिर उसके बाद दंत होता है और आपका ओष्ठ होता है। ये 5 ऐसे स्थान होते हैं जहां से स्वर या व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो मिक्स रूप से बोले जाते हैं, जैसे आपका होता है कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ होता है। फिर उसके बाद और भी स्थान होते हैं कि कंठ प्लस तालु, और उसके अलावा क्या होते हैं कि दंत प्लस ओष्ठ। ये मिक्स वाले होते हैं। ये 3 ऐसे स्थान होते हैं जो मिक्स वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 5 स्थान से कौन सा ट्रिक बनता है। उसके बाद ये दो वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं या स्वर या व्यंजन होते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसका ट्रिक देखते हैं। तो इसका ट्रिक दोस्तों याद रखिएगा, मैं ट्रिक आज ऐसा बताऊंगा जिसके बाद आप लोग दोबारा कभी इसको समझने या आप लोगों को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, और हमेशा याद रहेगा। तो देखते हैं कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो इसका ट्रिक होता है का, कपरा का मंत्र का, ह और विसर्ग लगा रहता है का। ठीक है, कंठ से बोले वाले वर्ण या स्वर या व्यंजनों का जो ट्रिक होता है उसको का बोलते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है या इसका उच्चारित स्थान कैसे, कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं कंठ से रिलेटेड। तो आप लोग देखेंगे कि क लिखा है तो क से होता है क वर्ग के सभी वर्ण। यहाँ पे रुक के मैं आप लोगों को एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा या बता देता हूं कि क वर्ग के सभी का मतलब क्या होता है। क वर्ग के सभी वर्ण। ठीक है, तो क वर्ग के सभी वर्ण का मतलब यहाँ पे ये है कि क, ख, ग, घ और अंगा, ये 5 वर्ण जो होते हैं ये क वर्ग में सम्मिलित है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि क वर्ग के सभी वर्ण का मतलब यहाँ क, ख, ग, घ और अंगा होता है। ठीक है, तो ये इसमें सम्मिलित है। क वर्ग के सभी वर्ण में ये सम्मिलित 5 लेटर होते हैं। तो ये 5 कहाँ से बोले जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा कंठ से बोले जाएंगे। इसके अलावा देखिए ये अ और आ का मात्रा होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, अ भी ले सकते हैं और आ भी ले सकते हैं, ये अ और आ का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ह लिखा हुआ है तो ये ह भी इसी से कंठ से ही बोला जाता है। और ये विसर्ग का चिन्ह जो है इसको आप लोग याद रखेंगे कि विसर्ग भी है जो वो कंठ से ही बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों कि कंठ से जो काह टिक बनता है उसको अगर विस्तारित किया जाए तो क जो होता है क से बनता है क वर्ग के सभी लेटर, यानी सभी वर्ण आपका क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 हो। उसके अलावा अ भी कंठ से बोला जाता है, आ भी कंठ से बोला जाता है, ह भी कंठ से बोला जाता है और विसर्ग भी कंठ से बोला जाता है। कभी ऐसे भी सवाल पूछता है कंपटीशन में कि कंठ से कुल कितने वर्ण बोले जाते हैं या स्वर या व्यंजन बोले जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको काउंट भी कर सकते हैं आप लोग कि क वर्ग के सभी का मतलब ये 5 लेटर, उसके अलावा ये अ 6वां और आ 7वां और ह 8वां और विसर्ग 9, यानी कुल कितने वर्ण हुए, तो कुल वर्णों की संख्या कंठ से बोले जाने वाले की हो गई 9।
ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं तालु से कौन सा ट्रिक बनता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो तालु से जो बनता है इसका ट्रिक जो होता है य सी च, ठीक है, इसका ट्रिक जो होता है यसीच होता है। यसीच को अभी विस्तारित हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड तालु से बोले जाते हैं। तो देखिए यह लिखा है तो यह भी बोला जाता है तालु से। उसके अलावा देखिए आप लोग बड़ा स है तो बड़ा स भी बोला जाएगा। ये देखिए बड़ा स है, यह है, बड़ा स है, और ये देखिए बड़ी की मात्रा है। तो जैसे यहाँ अ और आ दोनों सम्मिलित था यहाँ पे, उसी तरह बड़ी ई जो मात्रा दिया गया है इसमें बड़ी छोटी ई और बड़ी ई दोनों सम्मिलित होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई दोनों अक्षर जो होंगे यानी दोनों वर्ण यानी दोनों स्वर जो होंगे वो तालु से यहाँ बोले जाते हैं। ये स्वर में होता है, ई और बड़ी ई स्वर होता है, तो ये यहाँ से होगा। उसके बाद आपका क्या बचा कि च बचा, ठीक है, च बचा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि च वर्ग के सभी च वर्ग के सभी वर्ण, ठीक है, च वर्ग के सभी वर्ण। अब च वर्ग के सभी वर्ण का मतलब क्या हुआ, यहां भी आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ये बार बार पूछता है च, छ, ज, झ और इया, ये पांचों लेटर जो होंगे इस च वर्ग में सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ग मैं बार बार इसलिए भी बता रहा हूं, कभी कभी इससे भी सवाल पूछता है कि ज किस वर्ग में आता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा च वर्ग में आता है। यहां से भी एक सवाल आपका हिट कर जाता है, कंपटीशन में पुटअप कर जाता है, जिसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, जो बाद में आपको फायदेमंद होगा। तो याद रखेंगे कि च वर्ग का ये 5 और उसके बाद ये 6, 7, 8 और ये हुआ आपका 9, यानी आपका क्या मिला य सी बड़ा छोटा स और ये 5 लेटर, आपका 5 4 9, ये आपका फिर यहाँ पे मिला 5 9 लेटर। ठीक है, आपका य स ई बड़ी ई और च वर्ग के 5 यानी कुल 9 लेटर हुए जो आपके इससे भी उच्चारित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं इससे क्या मूर्धा का ट्रिक क्या बनता है। मूर्धा का ट्रिक बनता है जो होता है वो रिस्ट होता है, रिस्ट, ऋषि ऋषि र आधा मूर्धन्य स अट्ट, रिस्ट। ठीक है, मूर्धा से जो बोला जाता है वो उच्चारित करने के लिए वर्ण का जो ट्रिक होता है या स्वर या व्यंजन का ट्रिक होता है उसको बोलते हैं रिस्ट। अब इसको विस्तारित कर लेते हैं। तो इसको देखेंगे कि री लिखा है तो री, ठीक है, री हुआ और री में र भी लगा हुआ है यानी र भी होगा। ठीक है, उसके बाद मूर्धन्य स है, आधा मूर्धन्य स था तो मूर्धन्य स भी होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या बना, बचा ट, तो ट वर्ग के सभी वर्ण। ठीक है, ट वर्ग के सभी वर्ण, यहां भी विस्तारित कर देता हूं कि ट वर्ग के सभी वर्ण का मतलब क्या हुआ, ट, ठ, ड, ढ और अड़, ये 5 लेटर जो है वो आपके कहां से बोले जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये ट वर्ग में ये 5 सम्मिलित होते हैं, तो ये भी इसी से बोले जाते हैं यानी आपका मूर्धा से बोले जाते हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हुआ ऋषि 1, र 2 और आपका मूर्धन्य स 3 और 5, ये कुल मिला के वर्णों की संख्या कितनी आपकी हुई 8। ये भी याद रखिएगा कि मूर्धा से कुल कितने वर्ण बोले जाते हैं, तो 8 वर्ण बोले जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद दंत से देखते हैं, तो दंत का जो ट्रिक होता है उसको बोलते हैं त स अल, तसल। ठीक है, इसका ट्रिक जो होता है वो आपका त स ल, तसल। ठीक है, तो इसको देखते हैं आप लोग कि तसल को विस्तारित करेंगे तो त होता है तो त वर्ग के सभी वर्ण। ठीक है, त वर्ग के सभी वर्ण यानी त वर्ग के सभी वर्ण का मतलब इसमें भी सम्मिलित होगा त, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, 5 लेटर यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ कि ये छोटा स है तो स लिखेंगे, ठीक है, और ल है तो ल लिखेंगे, यानी कुल वर्णों का कुल वर्ण कितने हुए, तो 5 इधर और 2 इधर, यानी कुल मिला के कितने वर्ण हुए, तो 7 वर्ण किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपको समझ में आएगा। अब ओष्ठ की तरफ बढ़ते हैं, तो ओष्ठ का ट्रिक जो होता है वो पू होता है, प पर बड़ा मंत्रा पू। ठीक है, पू जो होता है ये ओष्ठ का ट्रिक होता है। अब इसको विस्तारित करके देखते हैं कि इससे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं या स्वर या व्यंजन बोले जाते हैं, तो इसको भी देखेंगे। प है तो प वर्ग के
सभी वर्ण, प वर्ग के सभी वर्ण का मतलब यहाँ पे देखिए प, फ, ब, भ और म, ये 5 लेटर यहाँ पे होते हैं। प, फ, ब, भ, म, ठीक है, ये 5 लेटर होते हैं। उसके अलावा क्या है, प पर बढ़ाऊ का मात्रा पू है, तो आप लोग जैसे यहाँ पे देखे थे कि बड़ी की मात्रा थी तो छोटी ई भी इसी में सम्मिलित थी, उसी तरह प पर बढ़ाऊ का मात्रा जब होगा तो इसमें छोटा ऊ का मात्रा भी सम्मिलित होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों इसी में सम्मिलित होंगे, क्योंकि बढ़ाऊ का मात्रा बड़ा ऊ से होता है, तो ये वाला भी आपका क्या होगा, यहाँ पे सम्मिलित होगा दोनों। तो इनको अगर काउंट करते हैं तो 5 ये और 2 ये मिलके हो जाएंगे 7। 7 वर्ण ऐसे होते हैं जो आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं दोस्तों। तो ये आपको इसका आसान ट्रिक दिखा होगा। फिर से उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कुछ डबल जो होते हैं कि 2 से बोले जाते हैं, कि दंत प्लस ओष्ठ यानी कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से मिलके बोले जाते हैं, तो इससे 2 लेटर बोले जाते हैं। ये हमेशा याद रखेगा। ओ और औ ये स्वर जो 2 ऐसे होते हैं, ओ और औ स्वर ऐसे होते हैं जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद कंठ प्लस तालु से कौन से बोले जाते हैं, तो 2 लेटर होते हैं, ए और ऐ। ठीक है, ए और ऐ जो होते हैं ये कंठ प्लस तालु से बोले जाते हैं। और आपका दंत प्लस ओष्ठ से जो बोला जाने वाला वर्ण है वो है व। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा कि दंत और ओष्ठ से एक वर्ण बोला जाता है जिसको बोलते हैं व। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक और भी सवाल आप लोगों को पूछता है कि नासिका द्वारा कौन से वर्ण बोले जाते हैं। नासिका द्वारा, ठीक है, तो नासिका द्वारा ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखेंगे कि नासिका द्वारा कौन सा वर्ण बोला जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे इसको। इसका इजी ट्रिक है कि किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण, किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण, ठीक है, किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण का क्या हुआ मतलब, जैसे आपका क वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, उसके बाद ट वर्ग, देखिए यहाँ पे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और उसके बाद प वर्ग। इन सबका अंतिम लेटर पे आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका क वर्ग का अंतिम लेटर अन्य है और च वर्ग का अंतिम लेटर इया है और ट वर्ग का अंतिम लेटर अड़ है और आपका त वर्ग का अंतिम लेटर न है और आपका प वर्ग का म है। यानी इनको यहाँ लिख लीजिएगा। यानी यह होगा अन्य, ये होगा इया और ये होगा आपका ट वर्ग का। आप लोग देखेंगे यहाँ से ट वर्ग का देखेंगे अड़ और यहाँ देखेंगे इस वर्ग में न और यहाँ पे देखेंगे प वर्ग में म। यानी ये जो लेटर होते हैं वो हर वर्ग का अंतिमवा लेटर होता है जो नासिका द्वारा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इतना सारा मतलब जो वर्णों के उच्चारण स्थान थे वो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा इसको 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में, ढेर सारे दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करने के लिए सिर्फ कहना ये उद्देश्य होता है कि जैसे हम लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे लाइक और शेयर करने से, थोड़ा सा लाइक करने से हम लोग को प्रोत्साहन या मोटिवेशन होता है, जिससे हम लोग और भी ऊर्जा के साथ आप लोगों के लिए ढेर सारे ट्रिक या ढेर सारी मतलब टॉपिक को लेके आते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए पढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दोस्तों में, ढेर सारे दोस्तों में शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच।